हुई थी गिरफ्तारी। जमानत पर बाहर आए हैं आशीष मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में किया भव्य रोड शो। अखिलेश सरकार में अपराधियों को मिल जाती थी जमानत। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद रिम्स जाएंगे लालू प्रसाद यादव। इलाज के लिए लालू के वकील ने दिया था आवेदन। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव का बयान, फैसले के खिलाफ जाएंगे ऊपरी अदालत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के आसार को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की दी सलाह। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। लखीमपुर जिला जेल में बंद था आशीष मिश्रा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। लखीमपुर जिला जेल में बंद था आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। केंद्रीय मंत्री अजय टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा। हाईकोर्ट से मिली जमानत, आशीष मिश्रा को राहत। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। 9 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी हुई थी, 10 को जेल गया था। 128 दिन बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हुई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह रिहाई हुई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर हिंसा, जिसमें एक थार से 4 किसान सहित एक पत्रकार की मौत हो गई थी और थार से उनको कुचल दिया गया था, रौंद दिया गया था। जब किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विरोध जता रहे थे, उसी बीच एक तेज रफ्तार से थार आती है और किसानों को रौंद कर निकल जाती है। बात 3 अक्टूबर की है, जिसके बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है और 10 अक्टूबर को उसे जेल भेजा जाता है। एसआईटी का गठन होता है, कई बार याचिकाएं खारिज होती है, लेकिन उसके बाद आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया जाता है, उसको जमानत दे दी जाती है। अब ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तमाम आने लगी हैं, लेकिन सवाल यह भी उठने लगा है कि जो सरकार बड़े बड़े मंचों से यह दावे करती है कि उसके शासनकाल में किसी भी तरह से अपराधी बच नहीं सकता है, जिसमें इस बात को कहा जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई भी अपराधी जेल से छूट नहीं सकता है, उसी की सरकार में रिहाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी का आखिर मामला पूरा क्या है, यह आपको बताते हैं। 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में कार ने 4 किसानों को रौंदा। घटना के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। किसान को कुचलने वाली कार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की थी। किसानों को कुचलने का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा। जब जांच की गई तो पता लगा कि यह कार केंद्रीय मंत्री की है और उसको चलाने वाला उसका बेटा आशीष मिश्रा है। आशीष समेत 15 से 20 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आशीष को 9 अक्टूबर को हिरासत में लिया। करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी ने माना कि पूरी घटना एक सोची समझी साजिश है। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जिस पर आरोप है किसानों की हत्या का, उनको कुचलने का, एक पत्रकार की हत्या का, उसको जमानत मिल गई है, रिहा हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने लचर पैरवी की है, जिसकी वजह से आरोपी को जमानत मिली है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण में लचर पैरवी की थी और जाटों को आरक्षण नहीं मिला, उसी तरीके से इस आरोपी के, जिसकी संज्ञेय धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए 300, जिसके पिता को भी 120B का मुजरिम होना चाहिए, वो अपने पद पर बना हुआ और अपने पद और प्रभाव से लचर पैरवी करा करके उन्होंने इनको जमानत दिला दी है।
इसका जवाब लखीमपुर का नहीं, पूरे प्रदेश का किसान देगा, वोट के माध्यम से चोट करेगा। सुरेंद्र जी, आज ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री इस बात का दावा करते हैं कि उनकी सरकार में अपराधियों को जमानत नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जमानत हो जाती है, रिहाई हो जाती है। देखिए अमित शाह जी का दावा कितना खोखला है। कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जिस तरीके का दावा कर रहे हैं और जमीन की सच्चाइयां बिल्कुल अलग हैं। अमित शाह जी को तो ये क्या नाम कहना चाहिए कि हमारे अपराधी अपराधी नहीं संत महंत होते हैं और दूसरे के संत महंत भी अपराधी होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यही है राणा साहब कि अपने अपराधियों को तो ये पता नहीं कौन सी वॉशिंग पाउडर डाल करके धो के संत महंत बना देते हैं और दूसरों को अपराधी घोषित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को न्यायालय में चाहिए कि मजबूत पैरवी करे ताकि आरोपियों को समुचित धाराओं में अपराध उसका सिद्ध हो और उसे सजा हो। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि इस रिहाई के बाद चुनाव का रुख बदल जाएगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वोटों के लिए सारा काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने लचर पैरवी कराई। लेकिन जनता तो क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट मिलेगा या कट जाएगा? किसान बहुत जिम्मेवार कौम है। किसान में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इनको करारा जवाब देगा, वोट की चोट देगा। शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश वर्मा लखीमपुर से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस पर किसानों की हत्या का आरोप लगा है, जिस पर किसानों के साथ साथ पत्रकार की हत्या का आरोप लगा है, कार से कुचल देने का आरोप लगा है, आज उसकी जमानत हो गई है, रिहाई हो गई है। योगेश जी बिल्कुल जैसा कि जो आशीष मिश्रा थे, जो 3 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जिसमें जो है 8 किसानों की टोटल मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार भी मौजूद था, जिसमें जो है 4 जो किसान है उसके साथ जो 4 कार्यकर्ता भी थे, उसके साथ पत्रकार भी थे, तो ऐसे मिलाकर कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। तो उसके बाद जो राजनीति थी काफी गर्मा गई थी, क्योंकि वो आशीष मिश्रा जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, तो इस वजह से राजनीति बहुत गर्मा गई। विपक्षी पार्टियां जो है उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया। तो आज जो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका थी उसको कोर्ट ने मंजूर करते हुए यह जमानत दे दी थी, लेकिन जो उसकी जमानत थी जो कुछ धाराओं की वजह से लटकी हुई थी। तो आज जो है आशीष मिश्रा जो है वो जेल से रिहा हो चुके हैं। और आशीष मिश्रा जो जेल से रिहा होने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि उनको फ्रंट जो जेल के मेन गेट से उसको ना निकालते हुए आशीष मिश्रा को जो है जेल जो पीछे का गेट है उससे निकाला गया, ताकि जो मेन गेट पे मीडिया थी उससे वो वहीं पे खड़ी रही। उसके जो आशीष मिश्रा थे पीछे से निकल गए। जैसे देखी जाए कहीं ना कहीं तो जो है मीडिया से बचाते हुए आशीष मिश्रा को जो है जेल से निकाला गया है। आशीष, आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए, या फिर यूं कहा जाए कि पिता भय कोतवाल तो फिर डर काहे का? क्या यही वाली कहावत एकदम सिद्ध होती है कि अगर पिताजी फिर केंद्रीय मंत्री हो तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी आरोप हो, कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जमानत मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है? जी, जहाँ तक अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमारे लिए सभी अपराधी अपराधी, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो बराबर ये कह रही है कि जो है आशीष मिश्रा, जो यहाँ के किसान वो भी कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा को जमानत इसीलिए मिली है क्योंकि उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। लेकिन ये कोर्ट का आदेश है, तो इसमें जो है कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो पूर्ण रूप से तो बहुत भयानक केस था, क्योंकि जो धाराएं थी उनके ऊपर काफी धाराएं थी। जो मुख्य आरोपी भी जो है वो आशीष मिश्रा ही थे, उसके बावजूद जो उनकी जो जमानत 128 दिन में होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी पार्टी इसको जो है मुद्दा बनाए हुए हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आशीष मिश्रा की रिहाई के कुछ चंद घंटों पहले ही राकेश टिकैत जो किसान नेता उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो आशीष मिश्रा की जमानत है वो कोर्ट द्वारा दी गई, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो जमानत है कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय है। इसके लिए किसान जो आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि एक तरफ जब बयानबाजियां होती हैं, जब बड़े बड़े मंचों से बात कही जाती है, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे शासनकाल में किसी की जमानत नहीं होती है, किसी अपराधी की जमानत नहीं होती है।
और उसी समय पर जमानत हो जाती है, रिहाई हो जाती है। और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं कि न्यायालय का मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, यही बीजेपी की जो बात है बिल्कुल यही सेम ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ तक कि जो उनके पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे भी सवाल पूछा है, उन्होंने भी कोई भी जो है टिप्पणी ना करने से मना कर। तो इससे जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उस जमानत पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक तरफ जो है मंच से कहते हैं कि जो भी अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, हमारी सरकार से बचेगी नहीं, लेकिन वहीं पे जो आशीष मिश्रा उनकी जमानत 128 दिन में हो गई। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर जो है एक चर्चा बनाए हुए हैं कि इतनी जल्दी जो आशीष मिश्रा की जमानत हुई, तो इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि जो उनके पिता है वो आशीष जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इसलिए जो कानून व्यवस्था जो है थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें जो है रिहाई मिल गई। बिल्कुल योगेश, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी इसलिए उठते हैं, बड़े गंभीर हो जाती है। जी बिल्कुल, जो एसआईटी की जांच होती है वो एसआईटी की जांच होती है, उस एसआईटी अपनी जांच पत्र जो होता है वो कोर्ट में दाखिल करता है। उसमें जो पहले की एक्सीडेंटल धाराओं में जो मुकदमा था कि एक्सीडेंटल की वजह से, लेकिन फिर उसके बाद एसआईटी बताती है कि ये सोची समझी साजिश थी। तो जो धाराएं वो 3 बढ़ भी जाती है, उसमें 302 100 और कई धाराएं और भी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर जो जमानत आज हो गई, तो इसको कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां या जो यहाँ लोकल जनता है, जो निकासन की तरफ से किसान है, वो कहीं ना कहीं ये कहने पर मजबूर है कि जो आशीष मिश्रा है वो उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के नाते ही इतनी जल्दी उनकी जमानत होगी, वरना इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो वो इतनी जल्दी आखिर कैसे जमानत हो गई। तो बीजेपी का जो कहना है कि हमारे लिए सभी अपराधी बराबर है, लेकिन फिर उसके बावजूद जो उनके बड़े नेता हैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने, तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि आज कोर्ट द्वारा जमानत तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के चलते जो है ये दबाव बनाने की कोशिश की गई। यहाँ के जो किसान है या जो भी विपक्षी पार्टियां, इनका बराबर यही कहना है। बिल्कुल योगेश, लेकिन ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं और सरकार पर भी ये सवाल उठने लगे हैं और साथ ही इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन योगेश, ऐसे में ये भी चीजें निकलकर सामने आती है कि आखिर क्या कहा जाए कि चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा। योगेश, तो अब अक्षांश पंडित प्रदेश महासचिव हैं, भाकियू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षांश पंडित जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षांश पंडित जी, जिस पर किसानों की हत्या का आरोप है उसको आज जमानत मिल गई है, आज रिहा भी हो गया है। आज मैं आपको जो आज आप ये बात बता रहे हैं, पूर्व में ही मैंने इस चीज की आशंका भी व्यक्त की थी और पूर्व में ही जिस दिन इस मामले पर मेरी बहुत न्यूज चैनलों में बहुत मैंने डिबेट की है और मैंने बताया पूर्व में ही कि इनको आदरणीय टेनी जी को भी और उनके पुत्र को भी, पुत्र का जो मामला, जो मुकदमा ही नहीं दर्ज किया जा रहा था, और उसी दौरान मैंने कहा था कि जो भी ये प्रकरण है इस पूरी जांच को माननीय मंत्री जी के द्वारा पूर्णतः प्रभावित किया जाएगा। ये पूरा प्रकरण तब तक इसमें न्याय मिल सकता है जब तक ये स्वयं नैतिकता के आधार पर अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच के दौरान ये मामले को डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर पिता केंद्रीय मंत्री हो तो फिर आरोप कुछ भी लगे हो, क्या फर्क पड़ता है। आज मैं बता रहा हूं ना, आप वही डिटो कर रहा हूं, आपकी बात को कोड कर रहा हूं कि मैंने बात कहा था, स्वयं कहा था। राकेश टिकैत जी ने तो बाद में कहा था, उसके पहले मैंने बात कहा था कि चाहे वो जमानत की प्रक्रिया हो, चाहे वो
चूंकि न्यायालय के द्वारा दी हुई है तो न्यायालय का सम्मान तो सभी को करना है, इसलिए सभी करते ही हैं। बाकी ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने जिस तरीके से जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ये पूर्णतया जांच प्रभावित करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अब भाकियू का आगे का क्या रणनीति होगी इस रिहाई के बाद? ये बताया गया था कि ये लड़ाई जिस दिन चाहे वो तीनों कृषि कानूनों पर हो या लखीमपुर वाले प्रकरण पर हो, ये बता दिया गया था पूर्व में भी कि अगर सही तरीके से चाहे वो जांच का मामला हो, न्याय का मामला हो, अगर नहीं मिलेगा मोर्चा आपस में बहुत जल्द एक मीटिंग तय करेंगे, उसमें फिर से पुनः निर्णय लिया जाएगा कि जो ये प्रकरण हुआ है इस पे अगला क्या कदम उठाना है और एक नए आंदोलन की गति को फिर से शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए अक्षांश पंडित जी, और योगेश वर्मा आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इटावा में सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार पर हमला बोला है। इस दौरान शिवपाल यादव को लेकर सीएम ने कहा कि शिवपाल यादव की दुर्गति लोग देख रहे हैं। जसवंत नगर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। इटावा में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। पहले सिर्फ एक परिवार का विकास होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाचा भतीजा कोरोना काल में कहां थे, यह सवाल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा और उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ एक परिवार का विकास होता था। इटावा से सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। भाइयों बहनों, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है। इटावा सदर से अगर श्रीमती सरिता भदौरिया विधायक बनेंगी तो विवेक साक्य जसवंत नगर से। हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर दम भर के निशाना साधा है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे उतरने के अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चेहरा कैसे उतर सकता है, सपा साफ हो गई है। और ने कहा है कि यह सवाल सिर्फ विधायक बनने का नहीं है। चुनाव यूपी में हो रहा है और चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। सरकार की 5 साल की योजनाओं को मैं 100% नीचे उतारा हूं और इस बार जो संकल्प लिया हूं उसको आगे मैं करूंगा। सपा बसपा के शासन में गुंडागर्दी, अराजकता, रोप बम फटते थे। आज बीजेपी शासन में 5 साल में एक बम नहीं फटे, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और अखिलेश यादव 5 साल में 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार को लगाकर प्रेस वार्ता नहीं की 5 सालों के अंदर। न कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में एक दिन बाहर निकले, 2 महीना चुनाव बचाए तो गांव-गांव दौड़ रहे हैं। वो कहीं गए ही नहीं 5 सालों में, न 1 रुपया का भ्रष्टाचार। आज भले कुछ बकैती करते रहे, 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप में नहीं, न कोई धरना, न कोई प्रदर्शन 5 साल। सिर्फ विधायक बनाने मात्र के लिए नहीं है, यह चुनाव
यहाँ से मनोज प्रजापति विधायक बने इसलिए नहीं है। ये चुनाव आप देख रहे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पाकिस्तान की मीडिया आवाज डिबेट कर रही है कि योगी मोदी जी से ज्यादा खूंखार है। अब आप कल्पना करिए, जिस चुनाव को लेकर के पाकिस्तान मीडिया की भी निगाह हो। और एक बात याद रखिएगा, ऐसा काम मत करिएगा जिसके हारने पर पाकिस्तान लट्टू बने। गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने ओवैसी को भगवान राम का वंशज बताया है और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला भी बोला है। हमारा मित्र है जहां तक मुझे जानकारी है। बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। इतिहास दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अरे रालोद फालोद को कौन पूछने जा रहा है यार? कहाँ रालोद फालोद, सब खत्म चुनाव के बाद। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बक रहा हूँ, खत्म। अरे भैया, मुसलमान इस बार अंतिम बार सपा के साथ है कि मुसलमान या तो अपना समीकरण बनाएगा या तो ओवैसी को नेता मानेगा या कोई दरवाजा ढूंढेगा। अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा के लगभग 5000 मतदाता इस बार 27 फरवरी को मतदान नहीं करेंगे। जिला प्रशासन ने माझा काजीपुर और माझा रामपुर पोवारी के ग्रामीणों का राजस्व विभाग ने नाम खारिज कर दिया है। राजस्व विभाग ने दोनों ग्राम पंचायतों को चिराग सहित ग्राम पंचायत बता रही है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि 2008 में चकबंदी के समय में कानून को और प्रधान में कहासुनी होने के कारण पूरे गांव को कानून को के कोप का भाजन बनना पड़ा था। वहीं ग्रामीणों को सीमा विवाद के चलते भी किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। कानून को और प्रधान के बीच विवाद और सीमा विवाद के चलते ग्रामीणों ने 27 फरवरी को चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। हमारे आजा बाबा बाप के जमीन नाम से थे, आवाज वो खत्म कर दिए गए और नक्शा भी खत्म हो गया, नक्शा भी नहीं मिल रहा है। और बैंक में जो है केएमसी बनी है, वहाँ जो है अब वो सब सबका खाता सील कर दिए, सब कुछ कर दिए। अब वो कैसे बनाए और उसके बाद अब नेट के नकल मांग रहे हैं। सबको खेतियौनी ना है का वोट दे के देव नाई हम पुरखा पुरानी माल गुजारी देते रहने। आए अब तो कहाँ चल गए खेतवा, हमन का खेतियौनी नहीं करी, अब खेत पाई तब वोट दे। हमारे गांव का खेतौनी कुछ भी नहीं है, वोट मांगने आते हैं लोग। हम लोग मतदान किस लिए करें जब हमारा किसी गांव में हमारा नाम नहीं है, हम किसी जिले के नहीं हैं, तो हम मतदान करें किसके नाम पर करें? आप लोग से गुजारिश है, कृपा करके आप लोग हमें हमारे गांव का आकर के एक बार जरूर इसको देखें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाला उन्हें पेट